को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आर्मी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगेगा। जिमिन, ये लो तुम्हारी आइसक्रीम, मैं तुम्हारी आइसक्रीम ले आया। और तुम यहाँ खड़े क्यों हो? तुम भी हमारे साथ खेलोगे अब। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, तुम जाकर खेलो ना, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और वैसे वो कहाँ चली गई? वो सोयाबीन के पास चली गई। और आप भी मेरे साथ खेलो ना, देखो सभी लोग खेल रहे हैं, सिर्फ आप ही नहीं खेल रहे हो। देखो सभी खेल रहे हैं, बस आप ही नहीं खेल रहे हो। खेलो ना प्लीज। हाँ लेकिन मैं कैसे खेल सकता हूँ? तुम खेलो ना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। और वैसे भी सारे बच्चे खेल रहे हैं ना, जाकर तुम भी खेलो उसी में। मुझे पता है विल्लू कि तुम मुझे क्यों भगा रहे हो, तुम उसे हक करना चाहते हो ना फिर से। इतनी देर से मैं तुम्हारे साथ आई हूँ, मेरे साथ तो नहीं खेल रहे हो, लेकिन उसे बार-बार हक कर रहे हो। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे पता है तुम उसे हक करना चाह रहे हो, मैं नहीं जाऊंगी। ओके सॉरी, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। चलो खेलते हैं। थैंक यू सो मच बिल्लू, चलो खेलते हैं। क्या हुआ सुबिन, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो दी, मैं आपको क्यों बुलाऊंगा? मैंने तो आपको नहीं बुलाया। क्या तुमने मुझे नहीं बुलाया? इसका मतलब उसने मुझसे झूठ बोला, लेकिन वो क्यों? दी अब आप आ ही गए हो तो चलो ना खेलते हैं। देखो सभी अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। और वो देखो जिमिन को, वो भी तो अपने बिल्लू के साथ खेल रही है। चलो ना हम भी खेलते हैं, मजा आएगा। ओह नो, मैं तो युंगी सर से बात ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं उनसे बात करना चाहती हूँ, पता नहीं कब मौका मिले ना मिले, लेकिन क्या करूँ मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुबिन, जिमिन तुम्हारी फ्रेंड है ना, तो तुम उसको क्यों नहीं खिला रहे हो? और देखो वो बेचारी अलग खेल रही है, जाओ उसके साथ खेलो और सर से मैं बात कर लूंगी। हाँ दीदी आपने बात तो सही कही, लेकिन उसी ने तो कहा था कि उसे बिल्लू के साथ खेलना है, इसीलिए वो चली गई। सुबिन, क्या तुम जिमिन से गहरी दोस्ती नहीं करना चाहते? अगर ऐसे ही रहोगे तब तो वो तुम्हारी अच्छी दोस्त कभी नहीं बन पाएगी, वो हमेशा तुमसे अलग रहेगी। क्या तुम ये नहीं चाहते कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहे? हाँ दीदी, चाहता हूँ कि जिमिन मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड बन जाए और हमेशा मेरे साथ रहे, मगर वो रहती नहीं है, क्या करूँ? बस जब देखो बिल्लू बिल्लू कहती रहती है और उसी के साथ खेलती है, मेरे साथ तो खेलती ही नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो तुम्हारी फ्रेंड तो नहीं बनेगी, लेकिन बिल्लू की बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी और कभी शायद उससे अलग भी ना हो। तो एक काम करो, तुम जाकर उसे बुला लाओ और अगर नहीं आएगी तो तुम जबरदस्ती ले आना। ओके? क्या जबरदस्ती लेकर आऊं? अगर वो मुझे मारेगी तो? अरे मेरे प्यारे भाई, वो कुछ नहीं कहेगी, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना, तुम जाकर लेकर आओ। और देखना बिल्लू भी कुछ नहीं कहेगा, बिकॉज तुम दोनों भी बहुत छोटे हो, खेल सकते हो एक साथ, तो कुछ नहीं कहेगा। जाओ। हाँ दी आप ठीक कह रहे हो, मैं लेकर आता हूँ जिमिन को। अब जब ये लड़की सुगा सर से अलग होगी तब तो मैं बात कर पाऊंगी ना उनसे। जिमिन तुमने तो कहा था जब तुम ये स्कूल ट्रिप पर आओगी तो मेरे साथ बहुत खेलोगी, लेकिन तुम तो मेरे साथ खेल ही नहीं रहे हो, तुम तो अपनी बिल्लू के साथ खेल रही हो। घर पर जाकर जितना खेलना होगा खेले ना, लेकिन अभी मेरे साथ चलो। मुझे नहीं जाना, मैं अभी बिल्लू के साथ खेलूंगी। बिल्लू के साथ घर पर जितना खेलना हो खेल लेना, मैंने कहा ना अभी चलो, अब चलो। इतना बोलकर सुबिन जिमिन का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। शुभा कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर जार आ जाती है। अरे युंगी सर, आप भी ना, बच्चे में क्या बोल रहे हैं? जाने दीजिए, वो बच्चे हैं, खेलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? और वैसे भी जिमिन यहाँ पर क्यों आई है? अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने के लिए, तो उसे खेलने दीजिए ना। लेकिन जिमिन नहीं आना चाहती थी ना, वो उसे फोर्सफुली ले गया है। अरे युंगी सर, आप भी ना मेरी बात नहीं समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों में लड़ाई हुई थी, इसीलिए मैंने इन दोनों की लड़ाई सुलझाने के लिए ऐसा किया। अब वो जाकर से सॉरी बोल देगा और जिमिन माफ कर देगी, इसीलिए जिमिन नहीं जा रही थी। और आप भी ना, बच्चे में क्या बोल रहे हैं? आप मुझ पर ध्यान दीजिए ना। क्या 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 मतलब? अब मेरे कहने का ये मतलब है कि बच्ची के साथ खेलने से क्या फायदा होगा? और वैसे भी हम बात करने वाले थे ना, लेकिन बीच से बात कट गई सिर्फ जिमिन की वजह से। सो मैं चाहती हूँ कि हम दोबारा से बात स्टार्ट करें। सो मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे आपसे बात करनी थी, तो प्लीज 2 मिनट तो दे ही सकते हैं ना मुझे? ठीक है, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। तेज जंगू के कॉलेज के बाहर खड़ी हुई थी बिकॉज वो जंगू का वेट कर रही थी। मैं उसका वेट तो कर रही हूँ, लेकिन अगर वो बाहर आया और उसने मुझे फिर से डांट दिया तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर मैं तो उसे थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ। नहीं, वो मुझे क्यों डांटेगा? और वैसे भी मैं उसे थैंक यू बोलने के लिए आई हूँ ना, तो वो मुझे कुछ नहीं कहेगा। हे बेबी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो स्कूल स्टूडेंट लगती हो, ये कॉलेज के बाहर क्या कर रही हो? हाँ, अब मैं क्या बोलूं? हाँ, वो अब मैं किसी का वेट कर रही थी। मैं तो घर जाने वाली थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं उससे मिल लेती हूँ, फिर चली जाऊंगी। क्या तुम किसी का वेट कर रही थी और वो अभी तक नहीं आया क्या? चलो मैं तो हूँ ना, मैं तुम्हें कंपनी दे सकता हूँ। यहाँ पर अकेले क्या कर रही हो? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे साथ चलो। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैं किसी का वेट कर रही हूँ, मैं उससे मिल लूंगी तभी जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ तुम। अरे बेबी, ऐसे कैसे नहीं चाहिए? देखो मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, मैं तो तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा। और चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी जगह ले जाता हूँ, वहाँ तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा। चलो चलो चलो, मैं तुम्हें
फोर्सफुली ते का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाने लगता है, लेकिन ते को इस बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो युनजुन को एक करारा थप्पड़ मार देती है। हाउ डेयर यू, तुमने मुझे थप्पड़ कैसे मारा? छोड़ो मुझे वरना मैं रो दूंगी। रो, तुम्हें जितना रोना है रो लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे थप्पड़ मारने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। उसके बाद युनजुन ते का फोर्सफुली हाथ पकड़ता है और जबरदस्ती वहाँ से ले जाने लगता है। कोई बचाओ मुझे, मुझे नहीं जाना है, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, बचाओ कोई। लेकिन युनजुन ते का रोना इग्नोर करके उसे ले जाने लगता है। क्यों बे, लड़कियों से जी भर गया क्या? अब जो बच्चों को परेशान कर रहा है और वो भी मेरी ताई को। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई? आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, वरना मैं इसे कभी परेशान नहीं करता। आई एम रियली सॉरी, मैं चलता हूँ। जंगकुक इससे पहले युनजुन को और मारता, युनजुन वहाँ से भाग जाता है। भाग गया साला, अगर मुझे दोबारा मिल गया ना तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कॉलेज में मत आया करो, लेकिन तुम क्यों आती हो? वो मैं तो बस तुम्हें थैंक यू कहने आई थी, क्योंकि कल तुमने डैड से बात नहीं की थी ना और मुझे मेरा फोन वापस मिल गया। बस थैंक यू के लिए तुम मेरे कॉलेज में आई, पागल लड़की। फोन पर भी तो कह सकती थी ना। वो मैंने सोचा कि पास में ही तुम्हारा कॉलेज है और मैं तुम्हारा कॉलेज से जानती हूँ, तो मैं तुमसे ही कह दूँ। आई एम सॉरी, मुझे नहीं आना चाहिए था, मगर मैं आ गई। एंड थैंक यू सो मच, तुमने तो बिल्कुल मेरी उसी तरह हेल्प की जैसे प्रिंस प्रिंसेस को बचाता है। यानी कि आज से मैं तुम्हारा प्रिंस हूँ, है ना? हाँ शायद। ओह वाओ, यानी कि आज से मैं तुम्हारा प्रिंस और तुम मेरी प्रिंसेस। ओह गॉड, यहाँ तो बारिश शुरू हो गई। तुम चलो वहाँ पर। मेरी शहजादी, मैं तो पूरा भीग गई। मैं हूँ तेरा शहजादा। सुन मेरी शहजादी, मैं हूँ तेरा शहजादा। बाहों में लेके तुझे मैं करता हूँ वादा। ऐ जाने तमन्ना मेरी, मैं खा के कसम तेरी। मैं घर जा रही हूँ, बाय। पागल लड़की। ये बारिश क्यों होने लगी? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं यहाँ पर एंजॉय करने आई थी, लेकिन बारिश होने लगी। अब मैं कैसे खेलूंगी? अब देखो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। बारिश में मेरा कंट्रोल नहीं है, वो खुद ब खुद होती है और खुद ही रुक जाएगी। तो फिर ठीक है, बारिश नहीं रुकेगी ना तो मैं जा रही हूँ बारिश में ही खेलूं। बारिश में तो और मजा आएगा ना खेलने में। मैं जा रही हूँ। सॉरी प्रिंसेस, मगर ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। मैं तुम्हें बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा। पागल हो क्या? जुकाम हो गया तो? कुछ नहीं होगा बिल्लू, मैं तो बहुत बार खेल चुकी हूँ बारिश में और मुझे कुछ भी नहीं होता है। इस बार भी नहीं होगा। प्लीज जाने दो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। नो मिस नो, तुम्हें कहीं नहीं जाना। चुपचाप यहाँ बैठी रहो। और वैसे भी सुबह से खेली हो, बहुत खेली है तुमने। और देखो तो, तुम्हारे सारे फ्रेंड्स अपने अपने कैंप में आराम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हें अभी खेलने की पड़ी है। कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ अकेले कर रही हो। क्या कर रहे हो यहाँ पर? चलो तुम भी आराम करो और कुछ खा लो। शुभा के लाख मना करने पर भी जिमिन उसकी बात नहीं सुनती है और वो पानी में भीगने के लिए चली जाती है। ओह गॉड, ये लड़की कभी भी मेरी बात नहीं सुनती है। मेरी किस्मतों को मेरे हाथ तेरे, फिर से लकीरें दिखने लगी। देखा तुम्हें तो ऐसा लगा है जैसे अब अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। क्या? नहीं, इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। अभी तो बारिश शुरू हुई है, थोड़ी देर उसके बाद चली जाऊंगी। मैंने कहा ना तुमसे, चलो अंदर। नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगी? पर तो मैं बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। मैं प्यार से कह रहा हूँ, अंदर चलो। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, कुछ नहीं कर सकती तुम। और हाँ, अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं मेरा दिल बन जाना, मेरे लबों से आए कभी भी वो नाम पहला तेरा मेरी। अब तो चलोगी ना अंदर कि अभी भी नहीं जाओगी? ये तुमने क्या किया? मैं मॉम से बता दूंगी। सच में मॉम से बताओगी? हाँ
मेरी बात नहीं सुन रही हो, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही पनिश करूंगा। बोलो, आप चलोगी कैंप के अंदर कि नहीं चलोगी? नहीं नहीं ठीक है, मैं चल रही हूँ, चलो। वेरी गुड। मुझे पता होता कि तुम इतनी आसानी से बात मान जाओगी ना तो मैं ये तरीका पहले ही आजमा चुका होता। उसके बाद यंगमिन भी अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। जिमिन और सुगा दोनों ही पूरे भीग चुके थे, इसलिए दोनों ही कपड़े चेंज करते हैं। आर्मी ये मत समझना कि दोनों एक साथ ही कर रहे हैं, वो दोनों अलग अलग कर रहे हैं। बिल्लू, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्लीज कुछ करो ना। देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें ठंड लग जाएगी, लेकिन तुम तो मेरी बात सुनती नहीं हो। देखा, अब लग गई ना, अब मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता बिल्लू, कुछ करो, पर ठंड लग रही है मुझे। सुगा को उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, इसीलिए वो जिमिन को टाइटली हक कर लेता है उसे गर्माहट देने के लिए। मुझे टाइटली हक कर लो, इससे तुम्हें गर्माहट मिलेगी। हाँ, ठीक है। ओ सोनिए, हर जिंद मेरी बन रहना। अब कैसा लग रहा है? पहले से बेटर लग रहा है ना? हाँ, थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन ठंड मुझे अभी भी लग रही है। मुझे पता है ये ठंड तुम्हारी आसानी से नहीं जाने वाली। तुम एक काम करो, तुम यहीं रुको, बारिश शायद रुक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ जिससे तुम्हें गर्मी लगेगी। ठीक है, जाओ जल्दी। हाँ, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन कैंप से बाहर मत निकलना, बिकॉज अभी कोई भी बाहर नहीं है, तो तुम अकेले रहोगे, सो अभी बाहर मत निकलना। ना बोलकर सुगा कैंप से बाहर आ जाता है। देखता हूँ अगर आसपास कहीं मॉल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, तब मैं जिमिन के लिए स्वेटर और ब्लैंकेट ले लूंगा। उसके बाद सुगा लोकेशन चेक करता है तो आसपास सच में एक मॉल था और वो जिमिन के लिए स्वेटर और ब्लैंकेट लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त रात हो चुकी है और सभी अपने अपने कैंप में हैं, इसीलिए बाहर कोई नहीं है। सुनो, मेरा काम ठीक से हो जाना चाहिए, मैं उस मिनियोंगी से बदला लेकर रहूंगा। इस वक्त उसकी वाइफ अकेली है ना, उसे जल्दी से उठा लाओ। सर, आपकी बात तो सही है, लेकिन यहाँ पर मुझे उसकी वाइफ नहीं दिख रही। यहाँ तो बस एक बच्ची बैठी हुई है। बेवकूफ, वही उसकी वाइफ है, उसे ही पकड़ कर लेकर आना है। क्या ये मिनियोंगी की वाइफ है सच में? अब ये बकवास करना बंद करो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो मैं तुम पर वेस्ट कर सकूं। जल्दी से उसे लेकर आओ। ओके फाइन सर, मैं इस बच्ची, मेरा मतलब मिनियोंगी की वाइफ को लेकर आता हूँ। हाँ, तो जल्दी करो और आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे वो लड़की मेरे सामने चाहिए। सर, लड़की नहीं, बच्ची है वो। मेरा दिमाग मत खाओ, जितना कहा उतना करो। ओके फाइन सर, मैं अभी कॉल काटता हूँ, तभी तो उसे पकड़ पाऊंगा। उसके बाद वो मैन कॉल कट कर देता है और जिमिन के कैंप का डोर नॉक करता है। लगता है बिल्लू आ गया, मेरे लिए कुछ लेकर आया होगा, अभी देखती हूँ। उसके बाद जिमिन डोर ओपन करती है तो वहाँ पर शुगर तो नहीं था, लेकिन वो मैन खड़ा हुआ था। हाय बेटा, आप कौन हो अंकल? आप तो हमारे स्कूल के भी नहीं लगते, ना ही आप टीचर हो और हमारे साथ भी नहीं आए थे, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? और बिल्लू कहाँ पर है? बिल्लू तो मेरे लिए कुछ लेने के लिए गया था ना, तो वो कहाँ पर है? देखो बेटा, बिल्लू खरगोश को तो मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, क्या तुम मुझे पानी दे सकती हो? क्या पानी? हाँ, क्यों नहीं अंकल, आप यहीं रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम बहुत अच्छी हो। चलो, सर का काम तो हो गया, मैंने मिनियोंगी की वाइफ को किडनैप कर ही लिया।